किसान अपने खेत में जो सोलर प्लांट लगवाएंगे वह ऑन ग्रिड होगा, यानी किसान अपने खेत में लगे सोलर प्लांट से पैदा हुई बिजली को बेच भी सकते हैं। ये किसान भाइयों के लिए कमाई का एक्स्ट्रा सोर्स होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको यूपी नेडा की वेबसाइट upneda.org.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 30,000 रुपए, 2 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए 60,000 रुपए, 3 या उससे अधिक किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे औसतन 0 से 150, 150 से 300 या 300 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन की जा सकती है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और नई दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में है। राजस्थान के बाड़मेर में तो पारा 48.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यह इस साल देश में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। मौसम विभाग ने सभी उम्र के लोगों में गर्मी से होने वाली बीमारियों और हीट स्ट्रोक की संभावना की चेतावनी जारी की है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए दोपहर खासकर 3 बजे के बीच सीधी धूप में बाहर निकलने से बचें। अगर आपको बाहर निकलना है तो लगातार पानी पीते रहें। लस्सी, नींबू पानी, छाछ या ORS जैसे बाकी हाइड्रेटिंग लिक्विड्स पीते रहें, जिससे इलेक्ट्रोलाइट लेवल बरकरार रहे। गर्मी में जामुन के पेड़ से अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो आपको उसकी कुछ सेवा अधिक करनी पड़ेगी। जामुन के पेड़ों में गर्मी में फूल आते हैं और बाद में ये पक जाते हैं। गर्मी में पौधे के तने को सूर्य की तेज धूप से बचाने के लिए इसकी पुताई जरूरी है। इस काम के लिए 1 भाग बिना बोझा छूना और 1 भाग नीला थोथा और 20 लीटर पानी पुताई के लिए पर्याप्त होता है। पुताई हेतु घोल बनाने के लिए 1 किलो चूने को 10 लीटर पानी में और 1 किलो नीला थोथा 10 लीटर पानी में मिलाकर अलग अलग घोल तैयार करें। दूसरे दिन दोनों घोल मिलाकर पुताई करें। पुताई करने वाले ब्रश से तने के 2 फुट ऊंचाई तक पुताई कर दी जाती है। ऐसा करने से तना गर्मी में झुलसने तथा छाल भक्षक कीट के प्रकोप से भी बच जाता है। बिहार के किसान भाई अब बीज बेचकर कमाई कर सकेंगे। इसके लिए बिहार राज्य बीज निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद किसानों को बिहार राज्य बीज निगम के कुदरा यानी कि कैमूर, शेरघाटी, गया, हाजीपुर, वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक से संपर्क कर आधार बीज लेना होगा। बीज उत्पादन करना सामान्य खेती के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन इसमें विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। कुछ प्रगतिशील किसान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के अंतर्गत आने वाले संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जुड़कर बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं। बिहार राज्य बीज निगम की तरफ से किसानों को आधार बीज दिया जाएगा। धान का बीज 42 रुपए किलो दिया जा रहा है। धान के साथ साथ किसान अरहर, मड़ुआ, बाजरा, ज्वार, कोदो, चीना, सावा और कांगनी का आधार बीज ले सकते हैं। किसान इसके बीज उत्पादक बन सकते हैं। मोटे अनाज के बीज उत्पादन पर किसानों को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके लिए किसान भाई brpn.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। कृषि जानकारों का कहना है कि गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में किसान भिंडी की A4, परबनी, क्रांति, आरका, अनामिका आदि किस्मों की सीधी बुआई कर सकते हैं। भिंडी के बाजार भाव भी अच्छे मिलते हैं। यह कम अवधि वाली सब्जी की फसल है जो बुआई के 15 दिन बाद ही फल देने लगती है। गर्मी में लौकी की खेती भी कर सकते हैं। इस समय लौकी की पूसा नवीन और पूसा संदेश प्रजाति की बुआई की जा सकती है। लौकी की ये दोनों किस्में अच्छी पैदावार देती हैं। ऐसे ही खीरा, तुरई, करेला और मूली की पूसा चेतकी किस्म की सीधी बुआई करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार अब किसानों को धान की बुआई के लिए आधी कीमत में बीज दे रही है। प्रदेश में गेहूं और धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से बीज सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। किसानों को ये बीज सब्सिडी योजना के तहत मिल रहे हैं, जिसमें किसानों को धान के बीजों पर 50% तक का अनुदान मिलेगा। किसान भाइयों को धान के अलावा गेहूं, मटर, चना, सरसों और मसूर के बीज पर सब्सिडी मिलेगी।
बीज सब्सिडी योजना के लिए आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और किसान आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इस योजना का लाभ किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। ऐसे किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड हैं, वो बीज गोदाम पर जाकर बीज की मिनी किट मुफ्त ले सकते हैं। नील गाय को भगाने के लिए लगभग 9 से 10 मुर्गी के अंडे लें। इन्हें फोड़कर 50 ग्राम वॉशिंग पाउडर इसमें मिला दें। फिर इसे 25 लीटर पानी में डालकर एक घोल तैयार करें। इसके बाद इसे खेत में और खड़ी फसल में छिड़काव करें। इससे इतनी तेज गंध आती है कि नील गाय और दूसरे जंगली जानवर दूर दूर नहीं भटकते हैं। इसके अलावा नीम की खली और चूल्हे की राख का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए 3 किलोग्राम नीम की खली और 3 किलोग्राम चूल्हे की राख का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दोनों को मिलाकर पाउडर को फसल के चारों ओर छिड़काव कर दें। जम्मू कश्मीर में किसानों को सशक्त बनाने के लिए KLK ने PM कुसुम योजना के साथ हाथ मिलाया है। इससे पारंपरिक बिजली स्रोतों और डीजल पर किसानों की निर्भरता काफी कम हो सकेगी, जिससे पर्याप्त बचत होगी और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी ने घटक B के तहत KLK को 444 सौर पंप आवंटित किए हैं। ये सौर पंप विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल सिंचाई समाधान प्रदान करेंगे, कृषि उत्पादकता बढ़ाएंगे और किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।